तो फ्रेंड्स, पेव एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम प्रीवियस ईयर के एमपीएसआई के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें हिंदी के प्रश्न होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सबसे अलग रहना इस अर्थ के आधार पर सटीक मुहावरे का प्रयोग करें। तो इसका सबसे अलग रहना, इसका जो मुहावरा होगा ऑप्शंस के आधार पर अगर देखें तो अक्ल पर पत्थर पड़ना, दूसरा उंगली पर नचाना, तीसरा आग बबूला होना, चौथा अपनी खिचड़ी अलग पकाना। तो सबसे अलग रहना, इसका जो मुहावरा होगा अपनी खिचड़ी अलग पकाना। ठीक है, इसका आंसर देखते हैं, अपनी खिचड़ी अलग पकाना। दूसरा क्वेश्चन है, अपना काम तो निकाल लिया पर जब मुझे ज़रूरत पड़ी तो इस वाक्य में सटीक मुहावरे का प्रयोग करें। ये भी मुहावरा है, अपना काम तो निकाल लिया, जब मुझे ज़रूरत पड़ी तो अंगूठा दिखा दिया। तो ऑप्शन में दिया अंगूठा दिखा दिया, इसका आंसर होगा अंगूठा दिखा दिया। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। शीश पर गंगा हंसे, भुजन भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। इस वाक्य में कौन सा रस है? अब एक बार और इसको पढ़ेंगे वाक्य को। शीश पर गंगा हंसे, भुजन भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। हम अगर एक बार और पढ़ते हैं इसको तो क्या इस वाक्य से हमें ये समझ में आएगा कि कौन सा रस है। इसमें क्या हो रहा है, हमें ये पढ़ के हंसी आ रही है तो इसका क्या होगा, हास्य रस होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। श्रृंगार रस, श्रृंगार रस के स्थायी भाव का नाम बताइए। श्रृंगार रस के स्थायी भाव होता है रति। ठीक है, इसका आंसर होगा रति, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, इति और इति का अर्थ क्या होगा। इति और इति का अर्थ क्या होगा। इति यानी होता है समाप्ति और इति यानी होता है आपदा। तो इसका जो होगा ऑप्शन नंबर 1 पहला इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जब घोड़े ने चारा खाया तब चला गया। इस मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में बदलें। ये जो दिया है अभी वाक्य वो मिश्र वाक्य है, इसको हमें सरल वाक्य में बदलना है। जब घोड़े ने चारा खाया तब चला गया, तो इसका आंसर होगा चारा खाकर घोड़ा चला गया। इसका होगा सिंपल वाक्य, सिंपल सेंटेंस। दूसरा आंसर होगा इसका, चारा खाकर घोड़ा चला गया। नेक्स्ट देखते हैं। करुणे क्यों रोती हो, करुणे क्यों रोती है उत्तर में और अधिक तू रोई, मेरी विभूति है जो उसको भवभूति क्यों कहे हो कोई। इसमें कौन सा रस है? अगर इसको एक बार और पढ़ेंगे तो इसमें ही छुपा हुआ आंसर है। करुणे क्यों रोती है उत्तर में और अधिक तू रोई, मेरी विभूति है जो उसको भवभूति क्यों कहे कोई। देखिए इसमें क्या इसका जो आंसर होगा इसका होगा करुण रस, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में ही आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा करुण रस। नेक्स्ट देखते हैं। दूर का लड्डू सुहावना होता है, इस वाक्य का शुद्ध रूप लिखिए। आपने सुना होगा ये वाक्य, दूर का लड्डू सुहावना होता है। तो इसका जो शुद्ध रूप होगा ये होगा ऑप्शन नंबर 4, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। देखो टूटता है न तारा, पतन दिल जले के गात का हो रहा है। इस उदाहरण में कौन सा अलंकार है? अभी अलंकार को पता लगा पाना बहुत मुश्किल होता है। फ्रेंड्स, मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ अलंकार के, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं हमारे चैनल से। इसका जो आंसर होगा उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, ऑप्शन नंबर 2 उत्प्रेक्षा अलंकार। नेक्स्ट देखते हैं। ऑडिट ऑफिसर का सही हिंदी परिभाषित शब्द क्या है? ऑडिट ऑफिसर, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 लेखा परीक्षा अधिकारी। नेक्स्ट देखते हैं। उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा। इस वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलो। अब इसको हमें मिश्र वाक्य में बदलना है। ठीक है, इसका जो आंसर होगा, इसमें जो ऑप्शन पढ़ेंगे उसमें सेंटेंस तो सेम है, बस जो शब्द लिखे हुए हैं उसमें मात्राओं का इधर उधर है। तो बहुत ही सोच समझ के क्वेश्चन का आंसर देना होता है, क्योंकि सिर्फ मात्रा में अगर मिस्टेक हो अलग तो फिर अपन फाइंड नहीं कर पाते हैं और जो ही होता है उसको आंसर टिक कर देते हैं एक जैसे सेंटेंस दिखते ही। तो ऐसे पढ़ना है हमें कि उसकी मात्राएं भी अच्छे से देखें, जिसमें हमें यही मिस्टेक होती है हमारी, जो हमारे मार्क्स कट जाते हैं।
तो इसका जो आंसर होगा, अगर चारों ऑप्शन पढ़ते हैं तो इसका थर्ड ऑप्शन होगा, जो होगा उसने उस पुस्तकालय को खरीदा जो उसके मित्र का था। ये जो हमने बदल दिया किसमें, मिश्र वाक्य में, उसने उस पुस्तकालय को खरीदा जो उसके मित्र का था। फोर्थ ऑप्शन भी सेम है, लेकिन जो पुस्तकालय का है वो पुस्तकालय गलत लिखा हुआ है, तो इसका आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, उसने जो उस पुस्तकालय को खरीदा जो उसके मित्र का था। नेक्स्ट देखते हैं, विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है। अब इसमें विशेषण और विशेष जो है कौन से समास में होता है, ये कर्मधारय समास में होता है। मैं, अगर आपने नहीं पढ़ा है समास तो मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में जो विशेषण और विशेष से बताता है कर्मधारय समास होता है। आगे देखते हैं, नील गाय में कौन सा समास है। अब यहाँ पे जैसे हमने ऊपर एक क्वेश्चन पढ़ा उसी से रिलेटेड एक प्रश्न आ गया, नील गाय में कौन सा समास है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, कर्मधारय समास। नील गाय, उसकी क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। गाय कैसी है, नीली है, तो गाय की विशेषता बता रहा है कि गाय नीली है, इसलिए इसका आंसर होगा कर्मधारय समास। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नित्य का विलोम शब्द है। अब ऑप्शन से आप ढूंढ सकते हैं, नित्य का विलोम शब्द होता है अनित्य। ठीक है, इजी है। नेक्स्ट देखते हैं, रस के कितने भेद होते हैं। ठीक है, रस के कितने भेद होते हैं, तो ये जो है रस के 9 भेद होते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 9। ओके, अगला देखते हैं, रस के कितने अंग हैं। जो रस के भेद 9 होते हैं, जैसे श्रृंगार रस, हास्य रस, ये सब क्या है, रस के भेद हैं। और रस के कितने अंग होते हैं, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अंग पूछ रहा है, भेद पूछ रहा है, हम ऑप्शन देख के 9 लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पे रस के अंग पूछ रहा है, तो रस के 4 अंग होते हैं, जो होते हैं अस्थाई भाव, विभाव, अस्थाई भाव और संचारी भाव। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और अस्थाई भाव, इसके 4 अंग होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका थर्ड आएगा, आंसर होगा 4। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ये जो है किसी डैश 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 विचार अथवा भाव के विस्तार को पल्लवन कहते हैं। ठीक है, जो पल्लवन की परिभाषा है वो इसमें जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें से आप ऑप्शंस पढ़ के ही इसको निगलेक्ट करके आप कर सकते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, सुगठित और गुम्फित। ये तो होगा नहीं, फर्स्ट तो होगा नहीं निराशा भरे, सेकंड भी नहीं होगा अस्पष्ट और छोटा, थर्ड भी नहीं होगा बेकार और दुर्लभ। तो इसका जो आंसर होगा 4th। पल्लवन की परिभाषा होती है किसी सुगठित और गुम्फित विचार अथवा भाव के विस्तार को पल्लवन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। पर्यावरण डाइजेस्ट कहाँ से प्रकाशित होती है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, रतलाम। ये जो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, पति का पर्यायवाची होता है। पति का पर्यायवाची होता है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, बल्लभ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। प्रादुर उपसर्ग से बना शब्द है। ठीक है, अब इसमें उपसर्ग देखते हैं कौन सा है। उपसर्ग जो स्टार्ट के होते हैं, अगर उसको तोड़ते हैं हम, संधि विच्छेद करते हैं, तो शुरू के जो शब्द होते हैं टूट कर बनते हैं उसको हम उपसर्ग बोलते हैं। और प्रत्यय जब टूटने के बाद जो लास्ट के वर्ड होते हैं वो प्रत्यय होता है। तो इसमें हमें उपसर्ग फाइंड करना है। तो ऑप्शन से हम देखेंगे, प्रचुर में तो प्रादुर है नहीं तोड़ने के बाद, तो इसमें स्पष्ट समझ में आ रहा है ऑप्शन नंबर 2, प्रादुर्भाव। ठीक है, प्रादुर्भाव में होगा प्रादुर उपसर्ग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। अंश और अंश का अर्थ है। ठीक है, अंश और अंश का अर्थ है, तो इसका आंसर होगा
कंधा और हिस्सा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट कंधा और हिस्सा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, दाम का अर्थ है। ठीक, इसके ऑप्शंस से ही हमें इसका आंसर मिलेगा। दाम का अर्थ है, दाम यानी होता है मूल्य। ठीक है, मूल्य, माला और रुपया। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर थर्ड, इसका आंसर होगा मूल्य, माला और रुपया। ऑप्शन नंबर 23 देखते हैं, निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा छंद है। ठीक है, को आज राज समाज में बल शंभु को धनु करसी है। ठीक, अब इसमें कौन सा छंद है, छंद के लिए तो इसकी मात्राएं पता होनी चाहिए। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, हरगीतिका या गीता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। चार चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। इसमें क्या हो रहा है, च की आवृत्ति हो रही है। अगर आप इसको वाक्य को पढ़ते हैं, चार चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, तो ये होगा अनुप्रास अलंकार। अलंकार के वीडियोस जो है मैंने लेक्चर डाले हुए हैं चैनल में, तो आप वहाँ से जाके अलंकार पढ़ सकते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट देखते हैं, जब मजदूरों ने गड्ढा खोद लिया तब वे चले गए। इस वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलें। तो इसको ऑप्शन में देखेंगे हम अगर, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर सेकंड, मजदूरों ने गड्ढा खोदा और वे चले गए। इसको हम संयुक्त वाक्य में बदल रहे हैं, मजदूरों ने गड्ढा खोदा और वे चले गए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ओके, आज हम 25 क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 25 क्वेश्चन और देखेंगे। ओके, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।